पिछले लेक्चर में हमने आँख की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम आई डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल 7 प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी आँख में हो सकते हैं। पहला है रोतोंदी रोग, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। दूसरा है निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस एरर, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है दूर दृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस एरर या हाइपरोपिया। चौथा है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। पांचवा है अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैमनस्य। छठा है मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट। और सातवां है ग्लूकोमा यानी काला पानी या काला मोतिया भी हम इसको कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के रोगों को हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम रोतोंदी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य की आंख की आंतरिक परत। अब मैंने पिछले लेक्चर में आँख की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि हमारी आँख में 3 प्रकार के परतें होती है, जिसमें आंतरिक जो परत है उसको रेटिना के नाम से भी जानते हैं या आंतरिक परत को रेटिना भी कहते हैं। और रेटिना क्या है? तो इस रेटिना पे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो इस रेटिना पे ही वो प्रतिबिंब बनता है, जिसकी मदद से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो रेटिना में स्थित शलाका यानी रोड। अब देखो रोड क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रेटिना में 10 प्रकार की परतें होती है, जिसमें जो सबसे बाहरी परत है उसमें 2 प्रकार की संरचनाएं होती है। एक शलाका यानी रोड, कुछ इस रोड टाइप की होती है, और दूसरी होती है कोन यानी शंकु टाइप की संरचना। ये जो शलाका एवं रोड हैं ये हमारी रेटिना की सबसे बाहरी परत है। अब इस शलाका में रोडोप्सिन पाया जाता है। रोडोप्सिन क्या है? तो रोडोप्सिन है एक प्रोटीन। क्या है? एक प्रोटीन है जो कि हमारी रेटिना में मौजूद होता है। इसका काम क्या है? तो ये रोशनी यानी प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। इस रोडोप्सिन की मदद से ही हम कम रोशनी में देखने में हमें मदद मिलती है। कहने का मतलब क्या है? देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, एक है रोड और दूसरी है कोन। तो ये जो है हमारे को अंधेरे में यानी रात के समय में कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है कौन? शलाका यानी रोड। जबकि दिन के समय में हमें देखने में मदद करता है कोन यानी शंकु। तो रोड हमारे को कम अंधेरे में यानी कम रोशनी में भी देखने में मदद करता है। तो इस शलाका में क्या निर्माण होता है? रोडोप्सिन का निर्माण होता है। और रोडोप्सिन का निर्माण कब होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती है। और विटामिन ए हमारे को कहाँ से मिलेगा? हमारे को मिलेगा गाजर से, टमाटर से, आम, पपीता और सब्जियों से। तो इन चीज़ों से हमारे को विटामिन ए मिलेगा। और अगर विटामिन ए मिलता है तो हमारे जो रेटिना है उसमें रोडोप्सिन का निर्माण होगा। और रोडोप्सिन का निर्माण होगा तो हमको कम मतलब रात के अंधेरे में भी यानी कम रोशनी में भी देखने में मदद मिलेगी। और यदि इसकी कमी हो जाती है यानी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हम रोतोंदी रोग हो जाता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अगला रोग है निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस एरर या मायोपिया। देखो ये जो मायोपिया है, मायोपिया होता है जो निकट दृष्टि दोष है उसका वैज्ञानिक नाम। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है मायोपिया, यानी हम इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। चलिए डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे नॉर्मल आँख यानी जिनको साफ दिखाई देता है। तो ये एक इमेज है जिसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनेगा यहाँ पे, और उल्टा बनेगा जिससे हमारे को सीधा दिखाई देगा। तो इस रेटिना पे ये इमेज बन रहा है, तो यानी हमारी नॉर्मल आँख है, यानी हमारे को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मायोपिया हो जाता है यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उनको क्या होता है? बिना चश्मे के ये जो इमेज है वो धुंधली दिखाई देती है। ये कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था उस रेटिना से पहले ही वो प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण ये इमेज हमारे को धुंधली दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं किससे? चश्मे के माध्यम। कौन सा चश्मा? अवतल लेंस वाला चश्मा। ध्यान रखना, अवतल लेंस वाला चश्मा, अवतल लेंस वाला चश्मा देते हैं जिन लोगों को मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो पहले यानी रेटिना से पहले जो प्रतिबिंब बन रहा था अब फिर से रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगेगा, और जिससे कि हमारी को जो वस्तु है वो साफ दिखाई देने लगेगी। तो यह है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ये याद रखना कि जो दूर की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती है, और इसके लिए हमारे को अवतल लेंस लगाना पड़ता है। अगला है दूर दृष्टि दोष या हाइपरोपिया। जिस प्रकार से वैज्ञानिक नाम उसका मायोपिया था यानी निकट दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हाइपोरोपिया। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जस्ट उसका उल्टा है निकट दृष्टि दोष का, यानी दूर दृष्टि दोष में आँख में जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है। उसमें पहले बनता था, इसमें दूर बनता है।
यानी दूर दृष्टि दोष में जो पास की वस्तु है वो साफ दिखाई नहीं देती, जबकि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई नहीं देती। जस्ट उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में दूर जो पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। अब देखिए डायग्राम से समझिए, यहाँ पे ये नॉर्मल साइड थी, तो यहाँ पे इमेज बन रही थी, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना पे, जिससे हमें ये साफ दिखाई दे रहा था। ये अल्फाबेट है साफ। अब दूसरा है यदि फायर साइटेडनेस हो गया यानी दूर दृष्टि दोष हो गया, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, रेटिना से दूर बन रहा है, यानी रेटिना के पीछे बन रहा है, जिसके कारण हमारे को ये धुंधली दिखाई देती है। अब इसका इलाज क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, यानी उत्तल लेंस वाला चश्मा हमारे को दिया जाता है। उत्तल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है जिससे कि हमारा जो प्रतिबिंब है फिर से रेटिना पे बनने लगता है और हमारे को साफ दिखाई देता है। अब देखो याद कैसे रखना है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है अवतल और उत्तल, ठीक है। यहाँ ए अवतल ए और उत्तल से यू, ठीक है। तो यहाँ ए यानी पहले आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देना निकट दृष्टि दोष, और यू बाद में आता है तो यानी दूर दृष्टि दोष। कहने का मतलब है कि हम अवतल लेंस जो हैं वो कहाँ यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष में, जबकि उत्तल लेंस कहाँ यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखना कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, जबकि इसमें उल्टा है, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अगला रोग है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम है, और ये जो रोग है ये सामान्यतः वृद्धावस्था में होने वाला रोग है। यानी जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है तो जरा दृष्टि दोष यानी जरा दृष्टि दोष रोग हो जाता है। और इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। यानी पास की वस्तु भी साफ दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई नहीं देती, यानी धुंधली दिखाई देती। तो इसका इलाज क्या किया जाता है, द्विफोकसी लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। द्विफोकसी लेंस में क्या होता है कि जो ऊपरी भाग है वो ऋणात्मक होता है और निचला भाग धनात्मक होता है, यानी कहने का मतलब उत्तल और अवतल लेंस दोनों का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि अगर दूर की वस्तु है उसका तो रेटिना के पीछे बनता है, और जो पास की वस्तु है उसका रेटिना के पहले बन जाता है। तो इन दोनों के लिए क्या किया जाता है, द्विफोकसी लेंस उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो फिर से रेटिना पे बनता है और साफ दिखाई देने लगता है। अब एक छोटा सा अंतर है वो आपको याद रखना है, किसमें, हाइपरोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में और प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष में। देखो इन दोनों में ही क्या होता है, इसमें भी पीछे बनता है रेटिना में, और इसमें पीछे भी बनता है और आगे भी बनता है, इसलिए पास की और दूर की वस्तु दोनों ही साफ दिखाई नहीं देती है। तो ये कई बार ऑप्शंस में दे दिया जाता है, यानी रेटिना के पीछे किस रोग में प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें दोनों ही सही होंगे। रेटिना के पीछे हाइपरोपिया में भी बनता है, यानी दूरदृष्टि दोष में भी बनता है, और प्रेस बायोपिया में भी बनता है। लेकिन प्रेस बायोपिया में ये है कि आगे भी बनता है, यानी रेटिना से पहले भी बनता है। तो ये अंतर भी आपको याद रखना है। अगला रोग है बिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म, जिसको दृष्टि वैमनस्य भी कहा जाता है। देखो जनरली जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें जो कॉर्निया होता है हमारी आंख में, उस कॉर्निया की जो आकृति है वो रहती है गोली। लेकिन जिन लोगों में एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैमनस्य रोग हो जाता है उनके जो कॉर्निया की आकृति है वो गोल नहीं होती है, यानी उसका आकार बदल जाता है। और आकार बदलने के कारण इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो तिरछे दिखाई देने लगते हैं, यानी थोड़े टेढ़े दिखाई देने लगते हैं। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को मतलब क्षैतिज दिशा में जिसको साफ दिखाई दे रहा है उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में साफ दिखाई नहीं देता, और जिसको ऊर्ध्वाधर दिशा में साफ नहीं दिखाई दे रहा है उसको क्षैतिज दिशा में साफ दिखाई देता है, यानी उल्टा होता है। दोनों में किसी को क्षैतिज दिशा में साफ दिखाई देता है, किसी को ऊर्ध्वाधर दिशा में साफ दिखाई देता है। और इसका सीधा सा कारण है कि जो कॉर्निया की आकृति है वो चेंज हो गई है, यानी अब गोली आकृति नहीं है। और इसी के इलाज के लिए क्या किया जाता है, एक बेलनाकार लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। देखो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब है कुछ तिरछा बन रहा है, जिससे लोग क्या है या कोई भी वस्तु है वो तिरछी दिखाई देने लगती है। तो ये एक बेलनाकार चश्मा लगाया जाता है, लेंस वाला बेलनाकार लेंस वाला चश्मा, जिससे कि जो प्रतिबिंब है फिर से हमारे को उल्टा दिखाई देता है, जिससे कि हमारे आँख में सीधा प्रतिबिंब हमारे को दिखाई देगा। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म रोग। अगला रोग है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। देखो
सामान्यतः मनुष्य की आंख का जो लेंस है वो लचीला और पारदर्शी होता है, लेकिन मनुष्य की आंख के लेंस में कैल्शियम का जमाव हो जाने के कारण आंख का जो लेंस है वो कठोर अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यानी कि जो हमारी आंख का जो आइरिस है, इस आइरिस में क्या होता है, कैल्शियम का जमाव हो जाता है, तो ये जो लेंस है वो कठोर हो जाता है और नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारे को निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों ही साफ दिखाई नहीं देती, यानी धुंधली दिखाई देती। तो इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा जो कठोर लेंस होता है उस कठोर लेंस को हटा के कृत्रिम लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, जिसके बाद में हमारे को साफ दिखाई देता है। तो देखो इसमें भी निकट की वस्तु और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अब देखो सबका अलग अलग कारण होता है, तो ये आपको याद रखना है कि निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु धुंधली नहीं दिखाई देती है तो किस किस रोग में होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मोतियाबिंद में क्या होता है, कैल्शियम जमा हो जाता है, हमारी जो पूरी आइरिस होती है उस आइरिस में, पूरी आइरिस में कैल्शियम जमा होने के कारण हमारे को साफ दिखाई नहीं देता। अगला रोग है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को हम काला मोतियाबी कहते हैं, काला मोतियाबी कहते हैं। और इसका क्या कारण है ग्लूकोमा का, तो हमारी आंख में दो प्रकार के द्रव मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, एक जलीय द्रव और दूसरा काचाभ द्रव। तो जो जलीय द्रव है वो हमारे जो कोर्निया है उसके आगे के भाग में बनता है। तो यदि जलीय द्रव की मात्रा अगर अत्यधिक होने लग जाए तो हमारे जो नेत्र हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, यानी दाब बढ़ने लगता है। इस दाब बढ़ने के कारण हमारे पहले तो आंख में दर्द होता है और उसके बाद में जो कोर्निया है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने के कारण हम जो व्यक्ति है वो अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब देखो इसका जो आपको दिखाई देगा कि जो हमारी प्यूपिल है, पूरा आइरिस नहीं, केवल जो प्यूपिल है वो वाइट कलर की हो जाती है ग्लूकोमा में। जबकि कैटरेक्ट में क्या था, पूरा जो हमारा आइरिस है वो ही क्या हो जाता है, उसमें कैल्शियम जमा होने के कारण सफ़ेद कलर का हो जाता है। जबकि ग्लूकोमा में केवल जो प्यूपिल होती है वही हमारी जो, यानी प्यूपिल मतलब आँख की पुतली, इस आँख की पुतली में ही क्या होता है, सफ़ेद भाग हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा रोग किसके कारण होता है, जलीय द्रव की अत्यधिक मात्रा में होने के कारण प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ने के कारण कोर्निया डैमेज हो जाता है और कोर्निया के डैमेज होने के कारण ग्लूकोमा रोग होता है। तो ये हमारी आंख में होने वाले इंपॉर्टेंट रोग थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलेंगे आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।